Hello class 7, how are you all doing? I hope all of you are fine. So students, today we are back with our worksheet number 3 for English, and the topic for today's worksheet is types of sentences. Today we are going to read about 3 types of sentences: affirmative, negative and interrogative. Affirmative sentences कौन से होते हैं? Whenever we say something, हम जब भी कोई सेंटेंस बोलते हैं या कोई स्टेटमेंट देते हैं, सो दैट इज़ जनरली एन अफर्मेटिव सेंटेंस. जब तक उसमें कुछ नेगेटिव नहीं है या हम कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, तो दैट इज़ एन अफर्मेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, हमें कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए, लेट्स रीड देम. ही प्लेज, वो खेल रहा है. आई ईट मैंगोज, मैं मैंगोज खाता हूँ. पूजा राइट्स अ लेटर, पूजा एक लेटर लिखती है. दे स्विम, वे स्विम करते हैं. द बेबी क्राइज, जो बेबी है वो रोता है. ये हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ सेंटेंसेस हैं. सो दे आर अफर्मेटिव सेंटेंसेस. हमने इनमें कुछ भी नेगेटिव यूज़ नहीं किया, कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा. हमने सिंपल एक बात कही है कि ये चीज़ ऐसे होता है. ठीक है. ही प्लेज, वह खेलता है. मैंगो खाता है या लेटर राइट करता है या स्विम करता है या बेबी रोता है. सिंपल सेंटेंसेस जो स्टेटमेंट्स होती हैं, दे आर कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंसेस. ओके. अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जब नेगेटिव आ जाता है, जब हम कहते हैं वो नहीं खेलता है या वो मैंगो नहीं खाता है या पूजा लेटर नहीं लिखती है, तो वो नेगेटिव सेंटेंसेस हो जाते हैं. ओके, सो लेट्स रीड सम ऑफ देम. फर्स्ट वन इज ही डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलता है. तो आप ही प्लेज और ही डज नॉट प्ले में आप डिफरेंस देखिए. ये हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस हैं जहाँ हमने ही शी इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाया था. यानी हमने जो बेसिक वर्ब है हमारा प्ले, उसको प्लेज कर दिया था. राइट. अब जो प्लेज है वो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया था. जब हम उसका नेगेटिव करेंगे तो हम कहेंगे ही डज नॉट प्ले. ओके. ही के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? डज नॉट. नेगेटिव में सिर्फ नॉट यूज़ नहीं करेंगे, हम ही नॉट प्ले नहीं कहेंगे, हम यूज़ करते हैं डू और डज का. ठीक है. डू और डज. डू और डज कैसे यूज़ होते हैं? डू हम यूज़ करते हैं कब और डज हम यूज़ करते हैं कब, ये हम जानेंगे. डज हम यूज़ करते हैं ही शी और इट के साथ, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ. इसीलिए हमने ही के साथ डज का यूज़ किया है और फिर हमने नॉट यूज़ किया है वर्ब से पहले. ही डज नॉट प्ले और एस हट गया है बिकॉज अब ये नेगेटिव में सेंटेंस हो गया है. क्लियर. तो ही प्लेस का हो जाएगा ही डज नॉट प्ले. अब आता है डू. डू कब हम यूज़ करते हैं? डू हम यूज़ करते हैं बाकी सबके साथ. ही शी इट को छोड़ के बाकी सबके साथ डू यूज़ होता है. और डू के साथ तब नेगेटिव लगता है तो देन वी मेक डू नॉट. सो आई ईट मैंगोज का बन जाएगा आई डू नॉट ईट मैंगोज, और कोई चेंज नहीं होगा. पूजा राइट्स अ लेटर, अगेन हमने यहाँ पे राइट के साथ एस लगाया है. राइट, लेकिन अब हम नेगेटिव में नहीं लगाएंगे. तो पूजा राइट्स, राइट्स का राइट हो जाएगा. ठीक है. और उसके आगे नेगेटिव में लग जाएगा डज नॉट, बिकॉज ही शी इट की ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है पूजा, इसीलिए डज नॉट आ जाएगा. पूजा डज नॉट राइट. डू नॉट राइट नहीं आएगा, डज नॉट आएगा, बिकॉज हम डज जो है वो ही शी और इट के साथ यूज़ कर रहे हैं. बाकी आई, वी, यू और दे, इन सब के साथ हम यूज़ करेंगे डू. आई होप इट इज़ क्लियर. तो नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं. दे स्विम. तो अब दे के साथ डू यूज़ होता है तो हम कहेंगे दे डू नॉट स्विम. वर्ब से पहले हम लगा देंगे दे डू नॉट स्विम. द बेबी क्राइज, द बेबी डज नॉट क्राई. बेबी थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसीलिए डज नॉट आ जाएगा, और क्राइज जो है वो क्राई वापस अपनी बेसिक फॉर्म में आ जाएगा. ओके. सो ऐसे हम नेगेटिव बनाते हैं. सो अब हम इंटेरोगेटिव पे चलते हैं. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज आर द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज वेयर वी आस्क अ क्वेश्चन. हम क्वेश्चन पूछते हैं. चलो, जैसे हम अभी एग्जांपल लेते हैं ही प्लेज. अफर्मेटिव सेंटेंस ही प्लेज का एग्जांपल लेते हैं. वो खेल रहा है, वो नहीं खेल रहा है, वो नेगेटिव हो गया.
ठीक है, जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या वो खेल रहा है, क्या वो खेल रहा है। इंटेरोगेशन में हम नेगेटिव नहीं अभी सीख रहे हैं, हम सिर्फ पॉजिटिव ही सीख रहे हैं। क्या वो खेल रहा है, तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव में भी हम डू और डज का ही यूज़ करेंगे। तो व्हेन वी से ही प्लेज, तो हम ही के साथ क्या लगाते हैं, डज ना, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा डज ही प्ले। ठीक है, हमारा सेंटेंस हो जाएगा डज ही प्ले क्वेश्चन मार्क। ओके, आई ईट मैंगोज, आई ईट मैंगोज, आई के साथ डू का यूज़ होता है, तो इसीलिए डू आई ईट मैंगोज, क्या मैं मैंगो खाता हूँ। पूजा राइट्स अ लेटर, तो डज आएगा पूजा के साथ, डज पूजा राइट अ लेटर। दे स्विम, तो नेगेटिव सॉरी इंटेरोगेटिव हो जाएगा डू दे स्विम, बिकॉज दे के साथ डू आता है। द बेबी क्राइज, डज द बेबी क्राई, बिकॉज हम डज यूज़ करते हैं बेबी के साथ जो हमने किया था। तो इसी को देखते हुए वी विल बी एबल टू फॉर्म इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जहाँ पर हम क्वेश्चन पूछेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए अब हम अपना नीचे चलते हैं। वी यूज़ डू और डज एज हेल्पिंग वर्ब टू फॉर्म नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो डू और डज का काम यहाँ पर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। वर्ब तो ऑलरेडी है हमारे पास सेंटेंस में, जब हम कह रहे हैं ही प्लेज यानी वो खेल रहा है, खेल रहा है तो वर्ब है ही है। लेकिन जब हम कहते हैं नेगेटिव वो नहीं खेल रहा है, तो हम एक और हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं और हम सेंटेंस बताते हैं ही डज़ नॉट प्ले। और जब हमें क्वेश्चन पूछना होता है तो हम कहते हैं डज ही प्ले। सो इस तरीके से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव में चेंज कर लेते हैं। अभी जो हमने सीखा कि डू हम कहाँ यूज़ करते हैं, आई वी यू और दे के साथ, प्लूरल प्रोनाउंस के नाउन्स के साथ यानी प्रोनाउंस के साथ। और डज हम कहाँ यूज़ करते हैं, ही शी इट यानी सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ, ओके, या नाउन्स के साथ। लेट्स गो further. Let's make some more sentences. David does not like cricket. डेविड को क्रिकेट पसंद नहीं है, ये हमने नेगेटिव सेंटेंस बताया है। डू यू मेक कॉफ़ी, ये हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया है। माई कैट डज नॉट लाइक ब्रेड, दिस इज नेगेटिव। डू दे हैव अ बिग हाउस, एंड नाउ दिस इज अगेन इंटरोगेटिव, क्या उनके पास बड़ा घर है। अगर हम इसका अफर्मेटिव बनाएंगे तो हम बना देंगे दे हैव अ बिग हाउस, और इसका हम बना देंगे यू मेक कॉफ़ी, डेविड लाइक्स क्रिकेट, माई कैट लाइक्स ब्रेड। तो इस तरीके से इन सेंटेंसेस को हम इंटेरोगेटिव में भी चेंज कर सकते हैं, अफर्मेटिव में भी चेंज कर सकते हैं, नेगेटिव में भी चेंज कर सकते हैं। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। लेट्स मूव फर्दर अहेड। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग डू और डज। अब एक्सरसाइज हमें करनी है जो हमने सीखा है। ओके, सो इट इज़ वेरी इजी। डैश द बॉय वर्क हार्ड, तो यहाँ पर क्या आएगा, बॉय जो है वो हमारा सिंगुलर है, उसके लिए डू यूज़ करेंगे, डज यूज़ करेंगे। यस, हम डज यूज़ करेंगे। डज द बॉय वर्क हार्ड। दे डैश रन फास्ट, डैश दे डैश नॉट रन फास्ट, तो ये नेगेटिव में सेंटेंस है, दे के साथ डू आता है। द मून डैश नॉट हैव इट्स ऑन लाइट, अगेन ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो द मून लेकिन सिंगुलर है तो डज आएगा। ओके, डैश वी रीड द लेसन, वी के साथ डू वी रीड द लेसन। यू डैश नॉट हेल्प मी, you do not help me. Dash we take rest, do we take rest. So this is very easy, you can do it easily. So do or does का use बहुत easy है. Try and make more sentences using do and does, and in this way our worksheet is complete. I hope it is clear to all of you. So bye bye, take care and complete your worksheet.